सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सबको भी ठीक ठाक इधर रखा है और पिछले हफ्ते भी परमेश्वर ने बहुत बहुत अद्भुत काम हमारी जिंदगियों में भी किया है। कुछ गवाहियों के साथ में वचन के साथ जाना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने वायदा अपने समय अनुसार करते हैं। परमेश्वर हर एक का परमेश्वर एक ठीक समय रखा है। प्रभु का आवाज हम सुनते हैं, लेकिन प्रभु ने ठहरा हुआ समय होते हैं। 4 साल के पहले मेरे साथ प्रार्थना करने वाला एक हमारा प्रार्थना में बहुत साथी देने वाले एक परिवार और बहन, और 4 साल पहले मतलब उनका नंबर बंद हो गया, सब कुछ छूट गया। तो हम लोग दुआ कर रहे थे, परमेश्वर बहन कहाँ रहे, क्योंकि हमने सुना था वो बिस्तर में है, वो ठीक नहीं है। मैं कोशिश किया तो उनसे हम लोग जुड़ जाए, उनसे मतलब क्या है उनका कुछ मदद कर बने, लेकिन परमेश्वर के शब्द उस समय आ गया, वो बहन आपको कॉल करेंगे। लेकिन 4 साल के बाद परसों उनका पहला बार कॉल आ गया। वो बहुत रो रहे थे। परमेश्वर ने उनके जीवन में भी 2-3 दिन के प्रार्थना में बहुत छुटकारा भेज दिया है और फिर परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने मदद किया। और मैं एक अनजान व्यक्ति के बारे में भी एक गवाही बोलना चाहते हैं। पिछले हफ्ते में कुछ ऐसा ऑनलाइन मीट में वचन देते हैं, वचन दे रहे थे, तो एक बिस्तर में एक आदमी मुझे सुन रहे थे। बाद में वो किस लोगों ने वो मीटिंग रखा है, उनसे मेरा नंबर लिया और मुझे फ़ोन किया। एक जादूगर का बेटा है वो, उनका नाम है सरवनन, और वो परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण तो किया था और उनके परिवार से कोई भी प्रभु में नहीं है। और बाद में वो बिस्तर में मुझे सुना, क्योंकि उनके एक्सीडेंट होकर उनका एक छाती का हड्डी रिब 4 हड्डी टूट चुका था और उनका एक पैर एक मतलब पैर का भी हड्डी पूरा टूट चुका था। वो बिस्तर में था, उस समय वचन सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ एक शब्द अपने वचन दिया और मेरे साथ ही बातचीत कर रहे थे। बहन मेरे लिए दुआ करना, और मैं और बच्चे थे उधर, मैं और बच्चे मिलकर गुडने पर होकर वो भाई के लिए, उनका पत्नी और 2 बच्चे हैं, और उनके लिए हम प्रार्थना किया है। तो परमेश्वर की आत्मा ने ये बोला, वो भाई को ये कहे वो बिस्तर में अपने हाथ बढ़ाकर, उनके हड्डियों के तरह से हाथ बढ़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के हड्डियों को छूने वाला है। और बोला वो बहन और 2 बच्चे को बोला गुड़ने पर हो जाओ और इस स्थिति के लिए प्रार्थना करो। कल उनका फोन मुझे आया 3 दिन के बाद, जब उन्होंने इस तरह किया, और डॉक्टर ने बोला था बड़े को ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि 4 हड्डी पूरा टूट चुका था, पैर का हड्डी भी टूट चुका था। उन्होंने बड़ी खुशी और आनंद के साथ मुझे बोला मेरा 3 हड्डी पूरा जुड़ गया। हालेलुया! हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, सर्वशक्तिमान है। यीशु एक शब्द बोलते हैं, वो शब्द पूरे होते हैं, लेकिन उस शब्द पूरे होने के लिए अगर हम परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार हमारे जिंदगी को बिताएगा। वचन कहते हैं परमेश्वर क्या कुछ बोलेगा, वो पुराना नियम का परमेश्वर नहीं, परंतु आज भी परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और हमारा यीशु जिंदा है, चक कर देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। आइए हम कुछ वचन की तरफ से देखेंगे। हमको बहुत मतलब हम सुनते रहने वाला एक कलाम की तरफ से आपको मैं लेके जाना चाहते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय, ओ 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता। हालेलुया! क्या है धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो इंसान दुष्ट के युक्तियों पर नहीं चलते हैं। इधर वचन में लिखा है दुष्ट के युक्तियों में नहीं चलने वाला वो धन्य है। कौन है दुष्ट और कौन है धन्य लोग? वचन कहते हैं धन्य मतलब वो इंसान परमेश्वर के आवाज क्या कुछ सुन
करके, उसको पालन करके, वो वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला। मेरे को बहुत अलग अलग अनुभव मेरे जिंदगी को मैंने आपको रखा है। जब अक्सा का 4 महीने का था, पहला बार मेरे कान में आ गया। एबल 1 साल और 2 मतलब 1.5 साल का, अक्सा 4 साल। उस समय परमेश्वर की आवाज, मैं पंजाब जीरपुर में थे और बहुत कठिन दिसंबर का मतलब क्या है मतलब गर्मी खत्म होकर सर्दी आ रही। प्रभु ने बोला रोजा प्रार्थना शुरू कर। हालेलुया। मैं जब सोचा था इतना छोटा बेटी के साथ, ये छोटा बेटे के साथ, प्रभु मुझे कहा हम रोजा लंबा बोलेंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला ओ रोजा 21 दिन रात पूरा मैंने खाना नहीं खाया था। गुड़ने पर होकर कुछ विषय प्रभु ने मुझे प्रकट किया, वो विषय के लिए मैं प्रार्थना किया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ये नहीं सोचते हमारे परिस्थिति कैसा है, हमारे हाल कैसे हैं। अभी प्रभु के एक शब्द आते हैं, उस शब्द को पालन करना है। और सर्वनेन जादूगर का बेटा, उनके जीवन में परमेश्वर की आवाज आया, आप बिस्तर में हो, हड्डियों को छू और प्रार्थना कर, सर्वशक्तिमान आपका हड्डियों को जुड़ने वाला। उनका पत्नी और बेटे लोग छोटे हैं, उनको बोले गुड़ने पर हो जाओ और प्रार्थना में बैठ। और उनका पत्नी का आज 22 दिन का रोजा है, 40 दिन रोजा में बैठा है। और प्रभु ने बोला रोजा करके प्रार्थना कर, और परमेश्वर का हड्डियों को 3 दिन में जुड़ाया। हालेलुया। ऑपरेशन के लिए संभव, इंसान का हाथ के लिए संभव, परमेश्वर के लिए संभव है। वचन कहते दुष्ट कौन है? परमेश्वर के कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, लेकिन उसको पालन नहीं करने वाला वो दुष्ट इंसान है। लेकिन धन्य इंसान, धर्मी इंसान, प्रभु कुछ भी बोलेगा, कभी भी बोलेगा, वो वचन को दिल से पालन करते हैं। हालेलुया। हमको परखने का जरूरत है। इधर लिखा है धन्य, इधर परमेश्वर के वचन में क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं मानने वाला बहुत सारी युक्ति योजना को लेकर आपके पास आएंगे। वो बोलेंगे ये करो भाई, नहीं तो बहन ये कर, ये अच्छा होंगे। वो इंसानी आवाज है, उनका युक्ति है, उनका योजना है। क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना? हालेलुया। परमेश्वर की आवाज, इंसान की आवाज, दुष्ट शैतान की आवाज में बहुत फर्क है। हमको परमेश्वर के आवाज के लिए हमारा कान को, हमारा मन को, हमारा जीवन को तैयार रखना है। पिछले हफ्ते कुछ बहनों मेरे पास आकर बोला, मतलब क्या है, इधर 21 दिन का रोजा चलने वाला है। मैंने उनको बोला परमेश्वर से क्या बोलेगा वो कर। हालेलुया। अगर आपको 40 दिन प्रभु ने बोला 40 का, उसको काटना नहीं। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपके 1 दिन बोले 1 दिन का कर, क्या आपने प्रभु का आवाज को सुना है? क्या आपने गुड़ने पर हो गया है? परमेश्वर के शब्द को सुना है? परमेश्वर बोल रहे हैं हम लोग किसी के ऊपर मतलब क्या है भरोसा रखकर नहीं, परंतु यीशु में भरोसा रखकर चलिए। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 17 अध्याय का 5 से लेकर वचन में लिखा है धन्य है वो इंसान परमेश्वर में भरोसा रखने वाला। लेकिन श्रापित है वो इंसान पर भरोसा रखकर चलते हैं। इंसान क्या शब्द बोलेगा उसको नहीं, परंतु प्रभु आपका आवाज मुझे सुनना है। मेरे लिए अपने कलवरी में अपना लहू बहाया है, मेरे पापों के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे बीमारी के लिए आपने अपना जान दिया है, तो यीशु मुझसे बात कीजिए। हालेलुया। और इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है और न पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। धन्य इंसान पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। धन्य इंसान दुष्ट के युक्तियों में नहीं चलते हैं। हमारा चलना फिरना कैसा है, किसका युक्तियों में, किसके योजनाओं में हम कैसे चलते हैं? वचन कहते हैं पापी के मार्ग में वो व्यक्ति खड़े नहीं होते हैं। हमारा मार्ग यीशु का मार्ग है।
यीशु ने बोला मैं हूं मार्ग, मैं हूं सच्चाई, मैं हूं जीवन। हम खड़े होना यीशु का मार्ग में। किसका मार्ग में हम खड़े होते हैं और किसके योजना के अनुसार हम चलते हैं। वचन कहते हैं अगर हम पापियों के मार्ग में, पापियों का रास्ता, पापियों के तरफ से उनके जिंदगी जैसे जीवन नहीं बिताना। कल हम लोग परसों भी, कल भी एक जवान के लिए हम दुआ कर रहे थे और जब दुआ किया तो परमेश्वर ने वो बेटे को, जवान लड़का को बोला आपको परमेश्वर ने सुसमाचार का प्रचार के लिए बुलाया है। एक अलग के जीवन के साथ जिए। देखो उनको बहुत अच्छी काम है, नौकरी है सूरत के अंदर, और परमेश्वर की आत्मा बोला प्रभु आपको सुसमाचार का प्रचार के लिए बुलाया। नौकरी के साथ सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर, परंतु आपका जीवन एक अलग के जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हम मसीह में हमारा जिंदगी अलग के जीवन होना चाहिए। और इधर लिखा है और न ठट्टा करने वाले की मंडली पर बैठता है। तीन बातें धन्य इंसान के बारे में। वो दुष्ट के युक्तियों में नहीं चलता। दूसरा बात, पाप करने वाले के मार्ग में खड़े नहीं होते हैं। और तीसरा बात, ठट्टा करने वाले का मंडली में नहीं बैठते हैं। हालेलुया। आपको इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, परंतु हम लोग परख के, हम खुद को परख के, हमारा समाज को, वो मंडलियों को परख के हम काम बैठते हैं, काम चलते हैं और काम किसका योजना के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर के आवाज को सुनने की जरूरत है। इधर वचन में लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। देखो परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहने वाले इंसान। देखो पिछले हफ्ते भी मैंने कुछ बात हमारे जुगियों में भी कुछ लोगों को बोला। मैंने सरवरन भाई के बारे में बोला था, बहुत कठिन स्थिति में है, हम उनका मददगार बनने का जरूरत है। हालेलुया। मैंने मतलब क्या है, जब उन घरों के अंदर हमने पहुंचकर हमारा हाथ बढ़ाना शुरू किया, मैं आपको बोलना चाहते हैं उनके जीवन में मैंने कुछ बातों को मैंने बोला। देखो परमेश्वर के व्यवस्था में प्रसन्न करना एक जादूगर का घर से वो परमेश्वर में आया है। दुख है, कष्ट है, लेकिन वो भाई के जीवन में मैंने देखा वो प्रभु में प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। संकट है जिंदगियों में, हमें ये नहीं सोचना हमारी जिंदगियों में सब कुछ अच्छा होने के बाद हम परमेश्वर के व्यवस्था में, वचनों में, व्यवस्था मतलब क्या है, परमेश्वर के वचनों में प्रसन्न रहेंगे। परंतु वचन के धन्य है वो इंसान परमेश्वर के वचनों में हर स्थितियों में क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन में लिखा है परमेश्वर पर आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो और हर हाल में, हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। इधर लिखा है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करते हैं। हालेलुया। करता रहते हैं। इधर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। ग्रामर किसको पता, उनको पता है कंटिन्यूअस टेंस है। उधर लिखा है वो दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करता रहता है। वो कभी टूट नहीं जाते हैं वचन को मनन करने में। दिन को सुबह वचन मनन किया, बाद में टूट गया, ऐसा नहीं। वो काम करते हैं हर समय, उनके अंदर परमेश्वर के वचन दिन रात मनन करता रहता। हालेलुया। परमेश्वर वचन में फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय में लिखा है हम परमेश्वर में आनंदित रहेगा, वो हमारा सेफ गार्ड और हमारा संभालने वाला, हमारा प्रोटेक्शन है। हमको क्या करते हैं, वो संभालते हैं। हालेलुया। हमारे पहले स्थिति कुछ भी हो, हम विश्वास के साथ हमारे वायदों को देखकर हम आगे बढ़ना है। हमारा वायदा क्या है, प्रभु ने हमको क्या बुलाहट दिया है, यीशु के मार्ग में खड़े होने के लिए, पापी के मार्ग में नहीं। यीशु ने बुलाहट हमको दिया है, हम दुष्ट के युक्तियों में चलने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना में आने के लिए। परमेश्वर ने हमको बुलाहट दिया, हम ठट्ठा करने वाला का मंडली में बैठने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के चरणों में मरियम ने उत्तम चीज से
चुना। हालेलुया। मार्था और मरियम, परमेश्वर के चरणों में मरियम ने बैठा और मार्था ने शिकायत किया, ये औरत मेरा बहन ये काम नहीं करते हैं, लेकिन यीशु ने मरियम का साथी देकर बोला, ये तो ठट्ठा करने वाला का मंडली में नहीं, शिकायत करने वाला का मंडली में नहीं, परंतु मेरी उपस्थिति में बैठा। हालेलुया। मरियम ने उत्तम चीज से चुना। हमारा जिंदगी में हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ चलते हैं और कहाँ खड़े होते हैं, वो हमको परखने का जरूरत है। हम किसी को देखे नहीं, परंतु यीशु के देखे हमारा जिंदगी को हमको चलने का जरूरत है। तो वचन में उसका आगे लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। देखो, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। इधर लिखा है वो वैसे वृक्ष के समान। कैसे इंसान एक वृक्ष के समान? वृक्ष मतलब एक वृक्ष के साथ एक वृक्ष अकेले खड़े होते हैं, दो वृक्ष इकट्ठे जुड़कर नहीं रहते हैं, एक ही होते हैं। अगर आम है तो आम का पेड़, अगर मतलब आमला है तो आमला का पेड़, है ना। अलग अलग पेड़ होते हैं। परमेश्वर ने हमको बुलाया फलवंताई होने के लिए, हम एक पेड़ के समान होने के लिए। हम किसका किनारे नहीं होना चाहिए। इधर लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो तो कहां पर लगा हुआ है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया, किनारे लगाए गए। बहती नाली वो दिखाए वचन में लिखा है, एक पानी को परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, वो वचन को दिखाते हैं। पानी मतलब जीवन का जल, यीशु मसीह जीवन का जल है। और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर के मतलब एजेकिएल के किताब 47 में उधर लिखा है, पानियों को किसको दे? पवित्र आत्मा को भी दिखाते हैं। वो नदी, पवित्र आत्मा का नदी दिखाते हैं। हम कहां पर खड़े होते हैं, कहां पर हमारे संबंध है? क्या हमारे संबंध वचनों में है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ हम जुड़ा है। तो इधर वचन लिखा है, और अपनी ऋतु में फलता है। ऐसे रहने वाला ऋतु में, सीजन में, समय समय पर कितना फल जीवन में चाहते हैं, वो फल उनके जीवन में आते जाएंगे। हालेलुया। हम एक वृक्ष के समान, हम कहां पर किसका युक्तियों में चलना? परमेश्वर की योजना में, दुष्ट के युक्तियों में नहीं चलना। अगर हम अच्छे पेड़ बनने के लिए दुष्ट के युक्तियों में नहीं चलना, पाप के मार्ग में खड़े नहीं होना है, और हमको ठट्ठा करने वाले का मंडली में नहीं बैठना, और हम परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न होकर दिन रात तो वचन को मनन करने वाला होना चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि हम एक नदियों के किनारे कैसे वृक्ष ऋतु में, समय पर, सीजन में फलवंताई होते जाएंगे। हम समय पर फलवंताई होते जाएगा। हालेलुया। कुछ लोगों का विषय लेकर हम प्रार्थना कर रहे थे, मुझे समय मिलेगा तो बच्चे के साथ मैं हमेशा धन्यवाद देते, क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ खजाना है मेरे दोनों बच्चे। प्रभु ने दिया हुआ अनमोल मतलब क्या है? खजाना। ये दोनों बच्चे मेरे साथ रात हो दिन हो गुड़ने पर होकर प्रार्थना में लगा रहते हैं। जब हमें कुछ लोगों के विषय के लिए दुआ कर रहे थे, परमेश्वर ने एक शब्द बोला, उनके जीवन को उत्तर क्यों देर हो रहे? मैं प्रभु से पूछा, प्रभु बोला ठहरा हुआ समय पर प्रभु उत्तर भेजने वाला। हालेलुया। प्रभु ने ठहरा हुआ है समय, परमेश्वर ने बोला करते रहो। प्रभु ने का समय उनके लिए ठहरा है। वो समय पर मैंने क्या वायदा किया, मैंने क्या आपसे बातचीत किया, वो बातचीत परमेश्वर बोला मैं उसको पूरा करते ही रहेंगे। इधर वचन में, परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेगा तो और उसके ऋतु के अनुसार फलवंताई होते जाएंगे। लेकिन इधर लिखा है दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वे उस बूसी के समान, वृक्ष के समान नहीं। दुष्ट लोग वृक्ष के समान नहीं, परंतु बूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। देखो दुष्ट लोग
बारिश आते हैं, मतलब मींह गिरते हैं, बहुत सारे तूफान पवन उठते हैं, लेकिन दुष्ट लोग क्या है, खत्म हो जाते हैं। दुष्ट का घर खत्म हो जाते हैं, लेकिन धर्मी का घर अटल रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि चट्टान यीशु मसीह ने उनका घर तो बनाया है। इधर वचन में लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सके और न पापी धर्मियों की मंडली में नहीं रहते। देखो इधर वचन में लिखा है स्थिर रहने वाला। एक दूसरा बात है, धर्मी इंसान स्थिर रहते हैं। मैंने आपको बोला मुझे कैंसर हो गया था, पहले बार मुझे कैंसर 10 नवंबर 23 को हो गया। ये दुनिया में 3 लोगों को पता मेरा कैंसर है। डॉक्टर लोग अलग था और परिवारों से 3 लोग। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं स्थिर रहा। हालेलुया। मैं तो घबरा नहीं है। पहला थोड़ा घबराया गया था, क्योंकि मैंने जब अक्सा का 1 साल का बेटी और मैंने जब एबल के तरफ से 2 साल का बेटे को देखा, मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि मेरा दर्शन है बच्चे को देख के मुझे मरना है। मैंने बोला परमेश्वर में जब सेवकाई मुझे दिया दर्शन, ये बच्चे के अंदर देखकर जब इस सेवकाई के लिए खड़े हो जाएगा फिर मुझे बुलाओ। हालेलुया। मैंने बोला जब तक के बच्चे को मैं तैयार नहीं कर सके, मुझे क्या है मतलब लेना नहीं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे भीतर परमेश्वर की आत्मा ने वचन दिया, कुछ भी आपको हानि नहीं करेंगे। दिन का सूरज, रात का चांदी आपको हानि नहीं करेंगे। मैं आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या करते हैं, छुटकारा भेजने वाला परमेश्वर है। इधर वचन में लिखा है, दुष्ट लोग देखो भूसी के समान और पवन उठते हैं और क्या करते हैं, खत्म होते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे, वो स्थिर नहीं होते। और किसी ने कल मुझे एक मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं। मैंने बोला आगे से फोन मत करो, परंतु क्या एक वॉइस मैसेज डालो, ताकि मैं मीटिंग में होते रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं। तो जब वो एक मैसेज मैंने आज सुबह ही उनका मैसेज में सुन रहे कल डाला था, तो बोला मैं तो बहुत रोजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में मेरा चारों तरफ इतना परेशानी है, मैं मरने वाला है। मैं सोचा मैं आत्महत्या करेंगे। मैंने उनके बारे में ये सोचा, क्या उसका प्रार्थना का मतलब किसके साथ जुड़ा है, प्रार्थना भीतर कितना स्थिर है। हमारा चारों तरफ हालत देखकर मरने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। हमारा स्थिति को देखकर, परेशानियों को देखकर वो शब्द सुन रहे थे चारों तरफ, पड़ोस के द्वारा, बहुत अलग समाज के द्वारा। वो परेशानी से बोला मुझे मरना है भी। मैं सोचा मैं मर जाएंगी। मैंने सोचा कितने देखो भीतर कितने कमजोर है। हालेलुया। हम मसीह लोग बाहर का नहीं मजबूत, परंतु हमारे भीतर से हम मजबूत बने, वचनों में मजबूत बने। हम अटल रहना, तूफान आंधी आएंगे, लेकिन हम एक नाव के समान, हम लोग क्या है, डूबना नहीं, परंतु यीशु हमारे नाव के अंदर है। हम एक पेड़ के समान है, आंधी तूफान आएंगे, लेकिन हम स्थिर रहना, अटल रहना, क्योंकि प्रभु एक शब्द बोलेगा वो पूरा करने वाला। किसके लिए, विश्वास करने वाले लोग के लिए। हालेलुया। ये नहीं वचन सुनने के समय विश्वास किया, बाद में आके प्रभु का दोष शिकायत किया। प्रभु क्या बोलेगा वो प्रभु करेगा। प्रभु बोले मेरा अपॉइंटेड टाइम, मेरा ठहरा हुआ समय पर मैं सब कुछ मैया करने वाला परमेश्वर है। और इधर लिखा है और आगे पढ़ा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानते हैं, परंतु दुष्ट के मार्ग नाश हो जाएंगे। धर्मियों का मार्ग प्रभु क्यों जानते हैं, क्योंकि यीशु के मार्ग है धर्मियों का मार्ग। यीशु ने बोला मैं हूं मार्ग, मैं हूं सच्चाई, मैं हूं जीवन। धर्मी कहां खड़े होते हैं, यीशु के रास्ता में, मार्ग में। यीशु रास्ता बनकर दुनिया में आ गया। यीशु के ऊपर, यीशु को कुचल कर, हमारे पाप के कारण, हमारे श्राप के कारण, हमारे बीमारियों के कारण हम यीशु को कुचल कर उसके सामने चल के चला। लेकिन यीशु आज भी हमको सह लेते हैं। यीशु के मार्ग में कौन खड़ा है, वचन कहते हैं धर्मी इंसान
विश्वास में अटल रहेंगे। धर्मी इंसान प्रभु के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, ईमानदारी के मार्ग में, भय भक्ति के मार्ग में, प्रभु का डर में चलेंगे। हालेलुया। दो लोगों का अपना मतलब चेहरा दिखाकर, खुशी दिखाकर नहीं, परंतु भीतर से प्रभु में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु क्या कुछ बोलेगा उसको पालन करेंगे। प्रभु क्या कुछ बोलेगा और क्या वायदा प्रभु ने कि उसका पकड़ कर रहेंगे। हालेलुया। प्रभु क्या बोलेगा वो परमेश्वर करेंगे। प्रभु बोले मेरा समय है, ठहरा हुआ समय पर, प्रभु ने रखा हुआ समय पर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है तो जीवन ऐसे जिए धन्य इंसान के समान, प्रभु का मार्ग में आए, दुष्ट के युक्तियों में नहीं चले परंतु परमेश्वर के वचनों में चले। रिखाने भरेगा दगना हमारा जीवन में प्रभु का डर में चले। हम अकेला न्यायिक सिंहासन के सामने एक दिन खड़े हो जाएंगे। मेरे शब्द में बंद करना चाहते हैं, न्यायिक सिंहासन के सामने परिवार इकट्ठे नहीं होंगे। हालेलुया। माँ बाप इकट्ठे नहीं रहेगा, बच्चे इकट्ठे नहीं रहेंगे, अकेले हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएंगे। सुना हुआ वचन, पढ़ा हुआ वचन, परमेश्वर वचन कहते हैं, वो वचन के अनुसार परमेश्वर एक एक को न्याय करने का दिन आएंगे। वो दिन पर क्या हम अटल रह पाएंगे? आज हम पवित्र होकर सच्चाई में, ईमानदारी में, वफादारी में, परमेश्वर के भय भक्ति में, वचनों में अटल रहेगा। वचन क्या कुछ बोलते, प्रभु का भरोसा रखकर चलेंगे। परमेश्वर हमारा जिंदगी को बदलने वाला। मैं आपके समान एक बहन थी, मैं आपके समान एक बच्चे थी, मेरा जीवन ऐसा था। मैं आपको बोलना चाहते हैं, मैं मेरा जीवन में वचनों में जड़ पकड़ कर चला। हालेलुया। मैं किसी का भरोसा में नहीं चला। इसी कारण दूसरा बार कैंसर हो गया, तीसरा बार कैंसर हो गया। मैं किसी को नहीं बोला, मेरा पति बच्चे को नहीं बोला, मैं बोला मेरा सर्वशक्तिमान यीशु मसीह को। मैंने बोला परमेश्वर मैं बीमार, हालेलुया, आपका दर्शन को मुझे पूरा करना है और दर्शन के लिए मुझे ठीक करना है। लेकिन मैंने फिर बोला प्रभु आपका मर्जी मेरे जीवन में पूरा होना है। गेत्सेमने यीशु मसीह ने आखिरी शब्द बोला, पिता आपका मर्जी पूरा होना है। हमसे कितना लोग समस्या के बीच में प्रभु का मर्जी पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम हमारा मन मर्जी चलते फिरते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हमारा मर्जी के अनुसार चलते हैं। आखिर हम बोलते प्रभु मेरा जीवन में छुटकारा चाहिए। कहाँ हम परमेश्वर छुटकारा देंगे? मैंने आपको शब्द रखा था, हड्डियों को भी जुड़ने वाला परमेश्वर, हड्डियों को भी ठीक करने वाला परमेश्वर। मेडिकल साइंस के अनुसार हड्डी जुड़ना मुश्किल है। मैंने बोला भाई के जीवन में वो मतलब जवानी के इंसान नहीं, वो उम्र वाला है, लेकिन उनका हड्डी टूट गया है तो मेडिकल साइंस के विरोध में परमेश्वर उनका हड्डियों को जुड़ा दिया, ठीक किया है। तो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जिंदा खुदा है, उनका शब्द ऐसे ही पूरा हो जाएंगे। कितना लोग यीशु मसीह को आप पकड़ कर उनमें अटल रहेंगे, वचनों में अटल रहेंगे। परमेश्वर के जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला है। आखिरी में एक शब्द बोलना चाहते हैं, दुष्ट के बारे में, धर्मी के बारे में हमने बोला। दुष्ट मतलब परमेश्वर का वचन को नहीं पालन करते, लेकिन धर्मी क्या कुछ भी हो, कितना भी परेशानी हो, परमेश्वर का वचन को पूरा करते हैं। मैं आपको बोला कितने बार आपने तौबा करने के लिए आवाज सुना, कितने बार मन फिराने के लिए आवाज सुना, कितने बार आपने सुना अपने गलत जीवन से, पाप वाला जीवन से, नशा वाला जीवन से, गंदे सोच से, गंदा देख से जीवन में सुधार में पवित्रता में आने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने कितने बार आपको चेतावनी दिया। आज भी सुधरते नहीं है तो परमेश्वर के हाथ बड़ा है, उनका हाथ छोटा नहीं है। हर समय ऐसे नहीं सोचना प्रभु माफ करेंगे, प्रभु समय तो रखा है हर बात के लिए, आशीष के लिए भी, परमेश्वर का डंडा के लिए भी। प्रभु का डर में आइए। हम इधर आना एक दिखावट के लिए नहीं, कलीसिया इकट्ठे होकर कुछ भी करे। मैं इधर बैठ कर एक ही दुआ, पूरा आराधना एक ही दुआ करे, प्रभु कलीसिया को शुद्ध कीजिए। हालेलुया। मेरे एक ही प्रार्थना था, प्रभु कलीसिया को शुद्ध कर, साफ कर अपने गंदे जीवन से, अपने अशुद्ध जीवन से, पाप वाला
साथ जुड़कर जीने के लिए कलीसिया को शुद्ध कर। कितने साल हम ऐसे जिएंगे? साल तो बहुत नहीं जाएगा। एक तो यीशु का आगमन, नहीं तो हमारा मृत्यु होने वाला है। हम परमेश्वर वचन कहते हैं प्रभु के सामने गुड़ने पर होना सीख। हालेलुया। प्रभु के सामने नम्र होना सीख। प्रभु के वचन को पालन करना सीख। एक बड़ा सप्ताह आएगा तो हमारा जीवन में हम इकट्ठे ऐसा नहीं होंगे। यरूशलेम का कलीसिया इकट्ठे होना, खाना पीना, बंधु होने का समय आ गया। सारे इधर उधर चित्तर मित्र होने का ना इधर उधर दौड़ गया है। परेशानी बड़ा सत्ताओं के बीच में सोचना ये दिन हमेशा नहीं रहेगा। प्रभु का डर में आइए, प्रभु का भय में आइए। प्रभु क्या कुछ बोले उसका पालन करके बपतिस्मा लिया हुआ लोग वैसे आगे बढ़ना, पवित्रता में ऐसे आगे बढ़े, पवित्रता में आगे बढ़े परमेश्वर की आत्मा के लिए। कल एक भाई ने मुझे फोन करके बोला, बहन मुझे एक ही चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ। मुझे ऐसा आपकी सेवा में, परमेश्वर सेवा में आगे बढ़ना है। वो कहां से आया है? एक ऐसे मसीह परिवार से तो नहीं आया। वो यीशु का वचन सुनकर ग्रहण किया। एक रात मेरे साथ प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दिया। वो बोला बस मुझे इतना ही नहीं परंतु मुझे और चाहिए। हालेलुया। वो दारू पीने वाला था, सब कुछ छोड़कर गुड़ने पर होकर उस रात को जब हम दोनों दुआ कर रहे थे, पवित्र आत्मा का आग वो भाई के ऊपर उतरा और परमेश्वर उनको पवित्र से भरा। कल उसने बोला मुझे ये नहीं परंतु और चाहिए, मुझे मेरे लोगों के बीच में सेवा करना। हालेलुया। कितना लोग अपने जीवन को समर्पण करेंगे, प्रभु के सामने गुड़ने पर हो जाइए, आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। और अब सतुराने गला अगर प्रभु ने एक सेंटेंस भी आपसे बातचीत किया है तो प्रभु के सामने गुड़ने पर हो जाइए। क्या आप धर्मी बनना चाहते और दुष्ट बनना चाहते? दुष्ट परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते। धर्मी इंसान कुछ भी हो, परमेश्वर क्या कुछ बोले उसको पालन करते हैं। धर्मी इंसान वृक्ष के समान, उसका पत्ता कभी मुरझाए जाते नहीं। ये दुनिया में प्रभु ने रचा, प्रभु ने सृष्टि किया, हर एक पेड़ के पत्ते मुरझाए जाते हैं, लेकिन प्रभु ने रखा हुआ धर्मी के पत्ता कभी मुरझाए नहीं जाते हैं। ऋतु में वो क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार फलमंदाई होने वाला। और दुष्ट भूसी के समान पवन के साथ उड़ते जाते हैं। हालेलुया। क्या आप दुष्ट बनना चाहते हैं? भूसी के समान पवन के साथ उड़ाई जाना चाहते हैं? और क्या आप धर्मी के समान और अब सतुराने का और एक फलवंदाई के पेड़ के समान और अब सतुर परमेश्वर का पवित्र वचन के और परमेश्वर के आत्मा के और नदी के किनारे फलवंदाई के जीवन जीना चाहते हैं? और रिसीव इन जीसस नेम। आरबन हतना रेगदगला परमेश्वर का आत्मा अपने जीवन को समर्पण कीजिए। जीना है तो यीशु के लिए जिए, ओ आनंद काल के लिए तैयार होकर जिए। मरना है तो प्रभु के हमें इच्छा को पूरा कर कर मर। हालेलुया। और अब सत्य अगर अब यीशु के लिए जिएगा फिर यीशु में मरेंगे। अगर यीशु के लिए नहीं जिएंगे अब यीशु में मरना मुश्किल है। हालेलुया। हमारे जीवन को समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए। मुझे एक धर्मी इंसान बनना है, मुझे एक धर्मी इंसान बनना है। मेरा पत्ते कभी मुरझाया नहीं जाना चाहिए मेरे जीवन में। हालेलुया। मेरा बस शत्रुरा में एक धर्मी पेड़ के समान बनना है। मैं एक भूसी नहीं बनना चाहते हैं। दुष्ट के युक्तियों में मुझे नहीं चलना है। पापियों के रास्तों में खड़े नहीं होना है। मुझे ठट्ठा करने वाले का मंडली में बैठना नहीं, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था में मुझे प्रसन्न होकर रात दिन उसको मनन करते रहना है। और अब सत्य परमेश्वर हर एक जीवन के हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। हम सब लोग एक दिन न्याय के सिंहासन में खड़े हो जाएंगे। उस दिन परमेश्वर ये वचन के साथ, परमेश्वर पवित्र कलम के साथ हर एक को प्रभु न्याय करने का दिन। हमसे कोई छूट नरक में नहीं जाए, परंतु आनंद काल का स्वर्ग के राज्य में बागी होने के लिए परमेश्वर हालेलुया सच्चाई जीवन के साथ, वफादारी ईमानदारी के साथ, भय भक्ति के साथ जीने के लिए हमारे कलीसिया के एक जीवन को शुद्ध कर साफ कर प्रभु उपयोगित कीजिए। प्रभु में भरोसा रखकर जीने के लिए मदद करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।